नमस्कार साथियों, सबसे पहले आपको ढेर सारी बधाई हो। आपने बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज की 34वीं किताब पूरी करने के दरवाजे पर आप पहुंच चुके हैं। आप सभी ने इस यात्रा में शानदार काम किया है। आइए पहले एक नज़र डालते हैं क्रिएटिविटी सीरीज में अब तक पढ़ी गई हमारी किताबों पर। दोस्तों, क्रिएटिविटी सीरीज में हम 7 किताबें पढ़ रहे हैं। हमारा पहला किताब जो हमने पढ़ा वो था ओरिजिनल्स बाय एडम ग्रांट। फिर हमने देखा क्रिएटिव कॉन्फिडेंस बाय टॉम कैली एंड डेविड कैली। इसके बाद हमने देखा सो योर वर्क बाय ऑस्टिन क्लियन। फिर हमने देखा बिग मैजिक बाय एलिजाबेथ गिलबर्ट। इसके बाद हमने अपनी जो किताब पढ़ी वो थी द आर्टिस्टिक वे बाय जूलिया कैमरॉन। अब हम पढ़ रहे हैं स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बाय ऑस्टिन क्लियन, और ये किताब हमारी अभी हम आज खत्म करने वाले हैं। इसके बाद हम देखेंगे कीप गोइंग बाय ऑस्टिन क्लियन। ये हमारी अगली किताब है, और जो हमारा बफर बुक होगा इस क्रिएटिविटी सीरीज में दैट इज द वॉर ऑफ आर्ट बाय स्टीवन प्रेसफील्ड। तो दोस्तों चलिए आज हम समझेंगे चैप्टर 7 से चैप्टर 10 तक इस बुक स्टील लाइक एन आर्टिस्ट में। पिछले कुछ दिनों में हमने चैप्टर 1 to 6 पढ़े हैं। आज हम आखिरी चैप्टर्स को समझेंगे और इस बेहतरीन किताब को पूरा करेंगे। फ्रेंड्स, इस चैप्टर 7 में लेखक कहते हैं कि ज्योग्राफी इज नो लॉन्गर आवर मास्टर। आज के इंटरनेट के युग में आपको किसी बड़े शहर में रहने की जरूरत नहीं है। आप दुनिया के किसी भी कोने में से कुछ भी सीख सकते हैं। दोस्तों, मुख्य बात यहाँ यह है कि अपने चारों ओर ऐसा माहौल बनाओ जो आपको प्रेरित करे, चाहे वो ऑनलाइन हो या घर पर हो। इस बुक के चैप्टर 1 में हम देखेंगे बी नाइस, अच्छे बनो। ऑस्टिन कहते हैं जैसे आप दुनिया को देंगे वैसा ही आपको वापस मिलेगा। क्रिएटिव दुनिया छोटी है, सब एक दूसरे से जुड़े हैं। दोस्तों, यहाँ मुख्य बात यह है कि दूसरों की तारीफ करो, मदद करो और दिल से अच्छा बनो। स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, इस बुक के चैप्टर 9 में हम देखेंगे बी बोरिंग, थोड़ा बोरिंग बनना ठीक है। जी हाँ, ये जरूरी है। एक सादा और स्थिर जीवन आपको क्रिएटिव होने का समय और शांति देता है। दोस्तों, यहाँ मुख्य बात यह है कि हर वक्त भाग दौड़ नहीं, एक नियमबद्ध, रूटीन वाइज और सिंपल जीवन क्रिएटिव ऊर्जा को बढ़ाता है। इस बुक के चैप्टर 10 में हम देखेंगे कि क्रिएटिविटी इज सब्ट्रैक्शन, कम करना भी एक कला है। दोस्तों, हर चीज करना जरूरी नहीं होता, कम में बेहतर ढंग से करना असली क्रिएटिविटी है। तो दोस्तों, जब आपके पास सीमाएं होती हैं आप और फोकस्ड और इनोवेटिव बन जाते हैं, और यहाँ पर आती है हमारी क्रिएटिविटी और निखर के। दोस्तों, यहाँ मुख्य बात यह है कि डिस्ट्रैक्ट मत होइए, फोकस कीजिए, कम करें लेकिन गहराई में जाकर करें। तो दोस्तों, अब थोड़ा समझते हैं इन सारे जो 10 चैप्टर्स हमने देखा है इस स्टील लाइक एन आर्टिस्ट बुक में, उनका एक लाइन में सारांश समझते हैं। सीखो और जोड़ो, अपना स्टाइल बनाओ, इंतजार मत करो, शुरू करो। वो बनाओ जो तुम खुद पढ़ना चाहो, अपने हाथों से बनाओ, स्क्रीन से ब्रेक लो, चाहे वो टीवी स्क्रीन हो या मोबाइल स्क्रीन। और तुम्हारे जो हॉबीज हैं उन्हें जिंदा रखो, अच्छा काम करो और लोगों से बांटो। जगह कोई बंधन नहीं, जहां हो वहीं से सीखो, अच्छा व्यवहार रखो। ये दुनिया बहुत छोटी है। सिंपल लाइफ का मतलब होता है क्रिएटिव माइंड। हम जितना सिंपल रहेंगे हमारा माइंड उतना क्रिएटिव होगा। कम में काम करो, गहराई से और ध्यान से करो। दोस्तों, अब अगली किताब इस क्रिएटिविटी सीरीज में पढ़ने जा रहे हैं, हमारी 7वीं और आखिरी किताब इस क्रिएटिविटी सीरीज की, वो है कीप गोइंग बाय ऑस्टिन क्लियन। दोस्तों, ये किताब बताएगी कि कैसे हम कंसिस्टेंटली इंस्पायर्ड और मोटिवेटेड रह सकते हैं, खासकर जब चीज़ें कठिन हो। तो दोस्तों, आपने इस किताब को स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट, इस किताब को पूरा करके खुद को साबित कर दिया है। आप सिर्फ लीडर नहीं हैं, आप लीडर बन चुके हैं अपनी क्रिएटिव सोच में। तो दोस्तों, हमेशा याद रखिए
क्रिएटिव बनने के लिए किसी की इजाज़त की ज़रूरत नहीं है, आप पहले से ही क्रिएटिव हैं। तो दोस्तों, मैं विवेक कुमार, आपका साथी इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज में। हम फिर मिलेंगे अगली वीडियो के साथ, जहां हम देखेंगे ये नेक्स्ट बुक कीप गोइंग। तो दोस्तों, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए और कुछ न कुछ नया क्रिएटिव करते रहिए। आप सभी को इस बुक रीडिंग मैराथन द रीड एंड राइट चैलेंज का हिस्सा बनने के लिए धन्यवाद।